नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में भले ही धीरे चल रहे हैं, लेकिन उनके नज़रें बड़े गोल्स पर हैं। बिहार में समुचित बदलाव के साथ साथ सरकार से भी दो हाथ करने की तैयारी वो लगातार कर रहे हैं। इसके लिए संगठन का लगातार विस्तार कर रहे हैं और बिहार में उन जगहों पर संगठन को मजबूत कर रहे हैं जहाँ तक रामविलास पासवान भी नहीं पहुँच पाए थे। अब जब चिराग पासवान ने इतना बड़ा ध्येय उठा लिया है तो उनके साथ उनकी टीम भी लगातार काम कर रही है, लेकिन चूंकि सत्ता में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, इस वजह से भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में अपनी पार्टी, अपने परिवार, सभी जगहों पर लगातार चिराग पासवान जूझ रहे थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद रामविलास पासवान की जो एक बड़ी कमी थी उसे पूरा करने में बहुत समय लगा चिराग पासवान को। हालांकि एक कुशल नेतृत्वकर्ता और कुशल राजनीतिज्ञ वो अब हो चुके हैं। बिहार में अपने संगठन के विस्तार के साथ साथ विभिन्न A to Z के लोगों को जोड़ने की शुरुआत उन्होंने अपनी पार्टी में की, जिसे अब अन्य पार्टियां भी फॉलो कर रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बिहार में अपने पुराने नेताओं को, जो पहले में इनके पिता के साथ काम कर चुके हैं, कहीं नाराज़गी रही, उन्हें भी अपनी पार्टी में वापसी कराने में लगातार लगे हुए हैं। इस कड़ी में उनकी मुलाकात कई नेताओं से हो रही है। पूर्व में जिस तरीके से उनके चचा ने उनकी पार्टी को तोड़ा, बाद में आपको याद होगा किस तरीके से बंगला खाली कराना पड़ा। इन सभी के बीच लगातार नीतीश कुमार के साथ जो चुनाव में उन्होंने खेला किया, उसके चलते नीतीश कुमार भी उनसे नाराज़ रहे। कई बार मुलाकातों के बावजूद भी कोई ठोस निर्णय चिराग पासवान अब तक नहीं ले पाए हैं। बिहार में किसके साथ गठबंधन करेंगे, कौन सी राजनीति होगी, किस विचारधारा पर आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों पर लगातार मंथन हो रहा है, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष निकल कर अब तक सामने नहीं आया है। पार्टी भी चूँकि नई है, एक पार्टी से दो पार्टी बनी है। एक तरफ जहाँ सारे जनप्रतिनिधि हैं, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान को मुट्ठी भर नेताओं की सहयोग मिली है और उन्हीं के साथ गठबंधन बनाकर, उन्हीं के साथ संगठन बनाकर वो लगातार काम कर रहे हैं, यानी जीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है। लेकिन इस बीच रणनीति को लेकर चिराग पासवान खासा चर्चा में रहते हैं। जिस तरीके से वो बिहार में लगातार रहकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, समस्याओं को लोग सुन रहे हैं, इससे ये भी बात पता चल रही है कि वो बिहार में काम करना चाहते हैं। हालांकि गठबंधन को लेकर उन्होंने कोई स्पष्ट रणनीति अब तक स्पष्ट नहीं की है, लेकिन इतना जरूर बता दिया है कि चुनाव वो सारे लड़ेंगे और सभी चुनाव में अपने दमखम के साथ, जनता के आशीर्वाद के साथ वो उतरेंगे। अब इस कड़ी में उनकी मुलाकात एक ऐसे नेता से हुई है जिनका पूर्व में रामविलास पासवान के साथ भी 36 का आंकड़ा रहा है, जिनके पुत्र के साथ इनका 36 का आंकड़ा रहा है, और इस मुलाकात से कई आयाम खुलते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान जमुई लोकसभा की चकाई विधानसभा से निर्दलीय जीते उम्मीदवार विधायक सुमित कुमार के पिताजी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह से मुलाकात की है। ये मुलाकात उनकी हॉस्पिटल में हुई है। लगातार स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे नरेंद्र सिंह को एकाएक अस्पताल भर्ती करना पड़ा था, जिसके बाद उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। इस दौरान ये खबर चिराग पासवान को मिली कि ऐसी तबीयत उनकी है, तो सीधा उनसे मुलाकात करने वो पहुँच गए। अस्पताल में मुलाकात के दौरान उनके साथ उनके सारे नेता भी मौजूद थे। इस मुलाकात से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि चिराग पासवान भी बिहार की राजनीति के दांव पेच सीख गए हैं। दबाव कैसे डालना है, किस तरीके से राजनीति करनी है, इन सब चीज़ों में वो महारत हासिल कर चुके हैं। और अब जिस तरीके से नरेंद्र सिंह से उनकी मुलाकात हुई है, याद होगा आपको, पूर्व में इनकी पार्टी के बड़े विधायकों को तोड़कर रामविलास पासवान के उन्होंने नीतीश कुमार तक पहुँचाया था, जिसके चलते नीतीश कुमार सरकार बनी थी। यही अब खेला रामविलास पासवान की पार्टी जो टूट के दो पार्ट हुई है और इसमें एक हिस्सा खुद चिराग पासवान लीड कर रहे हैं, उसमें चिराग पासवान इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सभी से मुलाकात कर रहे हैं और सभी को वापस जोड़ने की बात भी कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ सुमित सिंह काफ़ी हमलावर रहते हैं चिराग पासवान पर, वहीं चिराग पासवान का इस तरीके से उनके पिता से मुलाकात करना कहीं ना कहीं राजनीति में उनकी सूचिता का भी परिचय देता है और आगे चल के जो समावेश की राजनीति वो करना चाहते हैं उसके लिए भी एक बड़ा मैसेज है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।